You are watching the Mike Story. वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के उपलक्ष्य में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और जिसका थीम जो है अनटिल एवरीवन इज़ सेफ। तो जिस तरह से हम लोग जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं 1947 पीओजेके के एरियाज़ को लेके, और हम आज फिर से वर्ल्ड बॉडीज़ को ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारा जो एरिया है वो इलीगली पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो है उसके सामने हम ये डिमांड रखते हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो हमारी डिमांडें हैं वो पूरी तरह से उनको दरकिनार किया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं, जिस तरह से रिहैबिलिटेशन स्कीम जो चलाई गई है उसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे पीओजेके के विस्थापित हैं उनको इस स्कीम में रखा गया है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के बाहर जो रह रहे हैं विस्थापित उनको इससे बाहर कर दिया गया है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सभी जो विस्थापित हैं 1947 के पीओजेके डिस्प्लेस्ड पर्सन उनको इसे एक दायरे में रखा जाए और सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए और ना कि सौतेला व्यवहार किया जाए। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा 2012-13 की, जब यहाँ से उस समय की सरकार ने एक प्रपोज़ल भेजा था 25 लाख का, लेकिन उसके बाद जो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी आई थी उसने हमारे ग्रीवियंसेस को सुना था। उन ग्रीवियंसेस को सुनने के बाद उन्होंने ये कहा था, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन में 30-30 लाख रुपया पर फैमिली देने की बात रखी गई थी, लेकिन आज तक वो जो डिमांड है हमारी पूरी नहीं की गई। हमें 30 लाख रुपया देने के बजाय हमें सिर्फ 5.5 लाख रुपया हमें दिया गया। इसके साथ अगर मैं बात करूं, जो नॉमिनेशन सीट्स की बात करें, जो अपना जे.एंड.के असेंबली इलेक्शन से पहले जो एक प्रोविज़न रखा गया था कि जो 5 सीट्स हैं एमएलए नॉमिनेशन के लिए वो उसमें नॉमिनेटेड लोग जाएंगे, लेकिन उसमें एक सीट थी पीओजेके विस्थापित को लेके, लेकिन आज तक वो फुलफिल नहीं की। ना तो कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन है कि उस चीज़ के ऊपर रोक लगी है, कोई इस तरीके की नहीं है, लेकिन फिर वो क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया एमएलए इस वक्त तक हमारा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो हमारी जिस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष में अगर देखा जाए ज़्यादा नहीं तो 11-12 लाख के करीब होगी। उसी तरह से जे.एंड.के असेंबली में अभी तक जो 24 सीट्स हैं हमारी वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो 5 से 8 जो एमएलए जो हमारे बनते हैं और उन एमएलएस का इलेक्शन करवाया जाए, सीट्स के एमएलए की इलेक्शन करवाया जाए, ताकि हम जो अपने नुमाइंदे चुने और हमारी असेंबली में जा सकें और साथ ही साथ में पार्लियामेंट में भी हमारे लोग रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जे.एंड.के की असेंबली में ना तो हमारा कोई अभी तक एमएलए पहुंचा है और ना ही लोकसभा और राज्यसभा में हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला पहुंचा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी भारत सरकार से एक बार फिर से गुजारिश रहेगी कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई थी कि हमारी सभी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, लेकिन अभी तक उन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से कोई गौर नहीं फरमाई गई। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान में जो रेंजर्स जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पीओजेके के ऊपर अंदर जो हम लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही है ये पहली बार नहीं है, पहले भी उन लोगों के ऊपर ऐसी एट्रोसिटीज़ होती आ रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती आ रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड बॉडीज़ ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं वो इस चीज़ को देखें कि क्यों पाकिस्तान बार बार उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। उनके ऊपर इतना अत्याचार है, ना उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा है ना पीने के लिए कुछ मिल रहा है। जी।